बच्चों से ज़रूर इंटरेक्ट करना चाहूँगी। इफ़ पॉसिबल वी कैन हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन। जो भी बच्चों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे वो मुझसे पूछ सकते हैं। I'd be happy enough to interact with them. तो इफ़ इट्स पॉसिबल तो हम माइक बच्चों के बीच में सर्कुलेट करा सकते हैं, देन दे कैन आस्क मी क्वेश्चंस। थैंक यू। मैं ये पूछना चाहती थी करंट अफेयर्स कैसे किया? करंट अफेयर्स प्रिपरेशन का एक अहम हिस्सा है और करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर हम प्रीलिम्स की बात करें और मेंस की बात करें और इंटरव्यू की बात करें, तीनों ही स्टेजेस में करंट अफेयर्स लगभग 60% इम्पॉर्टेंट रहते हैं। करंट अफेयर्स के लिए अगर हम कहें तो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो रहेगा दैट विल बी न्यूज़पेपर। तो आप अपने आप को न्यूज़पेपर से हमेशा कनेक्टेड रखिए, कीप रीडिंग न्यूज़पेपर्स। और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जब होगा व्हेन यू हैव कवर्ड योर सिलेबस, जो स्टैटिक बुक्स हैं उनसे, और फिर आप उस करंट के पोर्शन को स्टैटिक से रिलेट कर सकते हैं। और अगर हो सके तो करंट में जो आपने पढ़ा है जस्ट नोट इट डाउन, स्टैटिक में जहाँ आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं वहाँ पे, तो वैल्यू एडिशन आपका होता जाता है। तो फॉर मी न्यूज़पेपर जो थे वो मेन सोर्स थे करंट अफेयर्स का। आई यूज टू रीड द हिंदू, बट काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स हैं, द इंडियन एक्सप्रेस और बाकी न्यूज़पेपर्स को भी बच्चे रेफर कर सकते हैं। बट इन माय सजेशन मैं कहूँगी कि बेनिफिशियल यही रहेगा कि आप एक न्यूज़पेपर पढ़िए और उस न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए। और मैथ्स का कितना पार्ट आता है मतलब उसमें? मैथ्स के बारे में पूछेंगे आप मुझसे? तो जैसे कि मैंने अपनी 10th के बाद ह्यूमैनिटीज़ में स्विच कर लिया था, जो कि एक बहुत फॉर्चुनेट रीज़न था। आई गॉट एसोसिएटेड विद द स्कूल। तो मैथ्स से मेरा कनेक्ट टूट गया था। मैथ्स का जो पोर्शन है दैट गेट्स कवर्ड इन CSAT, जो कि प्रीलिम्स का GS का पेपर मॉर्निंग में होता है और CSAT का पेपर जो है वो आफ्टरनून सेशन में होता है। उसमें मैथ्स का जो कंपोनेंट रहता है दैट्स अराउंड 30%। हालांकि जो पूरा CSAT का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है और उसमें आपको 200 में से 66.6 मार्क्स लाने होते हैं। तो मैथ्स का रोल ज़रूर रहता है, बट अगर आप उसे स्ट्रैटेजिकली प्लान करती हैं देन यू कैन कवर इट बाय फोकसिंग। आप CSAT के पेपर में अपनी स्ट्रेंथ पे बैंक कर सकती हैं। तो मैथ्स कवर करिए, बट ये नहीं है कि मैथ्स का बहुत ज़्यादा कॉम्पोनेंट है, बट द कॉम्पोनेंट इज देयर इन CSAT। पेपर दोनों का ही सेम होता है IAS IPS के लिए। तो आपको UPSC CSE यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहा जाता है, उसके लिए आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप अभी से अपना माइंड बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो, वरना आपकी ग्रेजुएशन के बाद यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस, या फिर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आप CSE की तैयारी कर सकते हैं। पेपर वही रहेगा जो मैंने दिया था। आप अपनी प्रेफरेंस में अगर आपको IPS ऑफिसर बनना है तो IPS को फर्स्ट प्रेफरेंस में रख सकती हैं। I believe in you and you will be an IPS officer. Just keep working hard with the consistency and belief in yourself. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ IPS और IAS की तैयारी के लिए दिन रात जगना जरूरी होता है ये पढ़ाई के लिए? कि टाइम देना ज़्यादा कहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है इनकी तैयारी के लिए, कि हम थोड़े सोना भी अपने पेरेंट्स के साथ डिपेंड समय भी करके फिर भी तैयारी कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम कहें ह्यूमन बॉडी को फंक्शन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो कम से कम 8 घंटे की नींद ले, और अपने इमोशनल कंपोनेंट को मैनेज करने के लिए अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें। मैं दोनों चीज़ें करा करती थी, और अगर ये नहीं करती तो शायद पढ़ाई ना कर पाती। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी टाइम टेबल को या शेड्यूल को इस तरीके से बनाएं कि आप जब भी पढ़ने बैठें यू आर सिटिंग विद अ वेरी फ्रेश माइंड, और एक रिफ्रेश तरीके से आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसे पढ़ रहे हैं, बहुत लॉजिक, बहुत काम तरीके से, बहुत क्लैरिटी से, और ये समझ के कि मैं जो पढ़ रही हूँ उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगा, और एक स्मार्टली अपने प्रिपरेशन को करें। तो ये नहीं है कि आपको 10 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, अगर आप बहुत स्मार्टली चल रही हैं तो दिन के 6-7 घंटों से भी लेकिन कंसिस्टेंटली आपको वो टाइम ज़रूर देना होगा। आप ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू दी। बाकी थे आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपके फैमिली में किसने किया? मुझे मैं अपनी पेरेंट्स की ओनली चाइल्ड हूँ,
तो मेरे पेरेंट्स मेरे 2 पिलर्स के तौर पे मेरे साथ खड़े थे, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। So nice thing. Thank you.